हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है आपके पास। तो मूवमेंट क्या होता है, ये लिविंग बीइंग की जो है वो एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें जो है वो मूवमेंट होती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वे से होती है आपके पास। जैसे अमीबा है हमारे पास। ओके, अमीबा क्या करता है आपके पास। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर सेल है। क्या है, यूनिसेलुलर सेल है। वो मूव करता है अपना सीलिया से, फ्लैजिला से या टेंटाकल से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके पास कि ये अमीबा जो है वो स्ट्रीमिंग भी करता है। ठीक है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये करता है, जिसके कारण उसकी मूवमेंट जो है वो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है आपके पास। लोकोमोशन होता है कि हम पोजीशन या जो प्लेस है या पोजीशन है या लोकेशन जो है वो चेंज करते हैं। तो वो आ गया हमारे पास लोकेशन। जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, भाग रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, ये सारे क्या है आपके पास, लोकोमोटरी जो है ये स्ट्रक्चर है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है वो अपना फूड जो है वो साइटोफेरिंग्स के अंदर यानी कि मुंह के अंदर किस तरीके से ले जाता है, ये मूवमेंट करता है। ये सीलिया के थ्रू, जो सीलिया जो होते हैं आपके पास, अभी हमने पढ़ा सीलिया, फ्लेजेला एंड टेंटाकल्स। तो सीलिया की हेल्प से ये क्या करते हैं आपके पास कि ये खाने को जो है वो साइटोफेरिंग्स के अंदर जो है वो ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रा। अब हाइड्रा क्या करता है, इसके पास क्या होते हैं, हाइड्रा के पास होते हैं आपके पास क्या होते हैं, टेंटाकल्स। ओके, हाइड्रा आपने देखा होगा, क्लास 10 में भी पढ़ा है कि हाइड्रा के पास क्या होते हैं, टेंटाकल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं प्रे को। और वो दोनों ही टेंटाकल्स मूवमेंट करने में भी हेल्प करेंगे और आपके पास क्या करेंगे, प्रे को भी कैप्चर करेंगे आपके पास। ठीक है, तो अब जो ऑब्जर्वेशन है जो अभी हमने देखी कि कैसे कैसे ये मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट और जो ये है आपके पास मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। तो इनको हम अलग नहीं पढ़ सकते हैं, इनको हम यानी कि साथ में ही पढ़ेंगे आपके पास। ठीक है, जो लोकोमोशन जो होती है, अब मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फर्क है आपके पास। ठीक है, तो लोकोमोशन क्या होती है आपके पास कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव करता है। ठीक है, लोकोमो मूव करता है, लोकेशन चेंज हो जाती है और ये वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी होते हैं जो कि हमारे विल में होते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग एंड फ्लाइंग। वो फ्लाइंग ओके और स्विमिंग, ये होगी लोकोमोशन। मूवमेंट हुआ आपके पास कि कुछ मूव कर रहा है। ओके, जैसे आपके पास लोकोमोशन क्या हुआ, जैसे के पास कि इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सब टाइप के मूवमेंट से ही डिफरेंट होते हैं, तो वो लोकोमोशन हुई आपके पास। ठीक है, उसमें चाहे वो वॉलंटरी है चाहे वो इनवॉलंटरी है, तो ये परफॉर्म्ड होते हैं। एनिमल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोकोमोशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर, किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं हैबिटेट कैसा है उसका और डिमांड क्या है सिचुएशन की। ठीक है, और हम लोकोमोशन क्यों करते हैं, एनिमल और प्लांट, एनिमल सॉरी, इन सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च करने में, शेल्टर में, मेटिंग में और सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए। ओके, तो फेवरेबल कंडीशन और एस्केप फ्रॉम द एनिमी और प्रीडेटर, यानी कि एनिमी और प्रीडेटर से भागने के लिए भी, बचने के लिए भी जो है वो हम लोकोमोशन जो है वो करते हैं, या एनिमल्स जो है वो लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ मूवमेंट। तो टाइप ऑफ मूवमेंट आ गई हमारे पास, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है आपके पास, अमीबॉइड, अमीबोइड आ गई, सिलियरी आ गई और मस्कुलर आ गई। ओके, अब क्या होता है कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जैसे मैक्रोफॉज है या फिर ल्यूकोसाइट्स हैं, वो क्या एग्जिबिट करते हैं, वो करते हैं अमीबोइड मूवमेंट जो है वो एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं कि अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया। तो आपको पता है कि जितने भी अमीबॉइड हैं, जैसे अमीबा वगैरह है, ठीक है, अमीबा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है आपके पास, तो ये सूडोपोडिया होते हैं आपके पास। तो इनकी हेल्प से जो है वो मूव करते हैं। ओके, साइटोस्केलेटन एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि माइक्रोफिलामेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, जो हेल्प करता है आपका अमीबॉइड मूवमेंट में। ओके, तो ये हो गया आपके पास अमीबॉइड मूवमेंट। सेकेंड मूवमेंट है आपके पास सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट क्या होते हैं आपके पास, जो कि सीलिया जिसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं सीलियरी एपिथेलियम में।
अब इसका इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे जो है वो सीलियरी मूवमेंट होती है, या कहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं, आपके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया में। किस में प्रेजेंट होते हैं? ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इसमें ट्रैकिया में प्रेजेंट होंगे, क्यों प्रेजेंट होंगे? क्योंकि जब हम सांस इनहेल करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो कुछ पॉरिजन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल जो है वो अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, तो उनको वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे पैसेज ओवा का है, ओके, फेलोपियन ट्यूब में जहाँ पे है वो मूवमेंट होनी है ओवा की, वहां पे भी जो है ये प्रेजेंट होते हैं क्या? सीलिया। तो ये फैसिलिटेट करते हैं सीलियरी मूवमेंट। तो इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मूवमेंट ऑफ आर लिम्स, जॉज, टंग। ओके, ये यूनिक मस्कुलर मूवमेंट है। जैसे हम बोल सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, किसी चीज को पकड़ सकते हैं। जॉ है, जो अपर जॉ है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन लोअर जॉ जो है वो आपका मूवेबल होता है। ठीक है, तभी हम बोल पाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल, ये मसल्स जो है, आपने देखा होगा जब भी हम बात करते हैं तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो इससे जो है वो मूवमेंट होती है किसकी? ह्यूमन बॉडी की, आपकी मूवमेंट जो है वो होती है। और लोकोमोशन जो है वो इसमें मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम, ये तीनों जो है कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल। ये तीनों का परफेक्टली कोऑर्डिनेशन होता है, तब जो है ये मूवमेंट होती है। और इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स पढ़ेंगे, देयर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैंने आपको मूवमेंट बता दी, कौन कौन सी मूवमेंट होती है इसमें। अब हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। ओके, मसल्स क्या होती हैं हमारे पास? मसल्स जो होती हैं, अब हमने जो है वो चैप्टर 8 में अभी हमने नहीं पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन में सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, जो कि मैंने चैप्टर आपको ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वहां पे आप जाके सेल वाला चैप्टर जो है वो पढ़ सकते हैं। फिर आगे आपके पास कौन कौन सी मसल्स होती हैं? हमारे पास होती हैं फ्लैजुलर मूवमेंट। इससे पहले जो है ये मूवमेंट हम लोग पढ़ें, तो उससे पहले हम लोग पढ़ें कि एक मसल की जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ये, जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। जैसे हमने पढ़ा था 3 जर्म्स लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये कौन सी है? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है इसका। ठीक है, ये दिया हुआ है आपकी बुक में भी कि मीजोडर्मल ओरिजिन होता है इसमें। और नेक्स्ट होता है हमारे पास कि इसके 40 to 45% जो होता है, 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। तो हमारा जितना भी वेट है उसका जितना 40 to 50% वेट क्या है? मसल्स का है। ओके, इनके पास जो होती हैं वो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं मसल्स की। क्या क्या होती हैं? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, और नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। ओके, ये जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब एक्साइटेबिलिटी हुआ कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, कोई भी स्टिमुलस आया तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। कॉन्ट्रैक्टिलिटी हुई, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, मसल्स जो हैं, जब हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। एक्सटेंसिबिलिटी हुआ स्ट्रेच होने की एबिलिटी, हम अपनी मसल्स को थोड़ा लंबा जो है वो खींच सकते हैं। ओके, इलास्टिसिटी, जब हम उसको खींचेंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं मसल्स की जो कि प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब हम मसल्स जो हैं वो क्लासिफाइड की गई हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया है, जैसे लोकेशन क्या है, अपीयरेंस क्या है, नेचर क्या है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, 3 टाइप ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाई। तो जहां लोकेशन यानी कि कहाँ पे वो प्रेजेंट है, वो हमारे 3 टाइप की हैं। कौन कौन सी हैं? स्केलेटल मसल, विजरल मसल और कार्डियक मसल। कौन कौन सी हैं? स्केलेटल मसल, विजरल एंड कार्डियक। ओके, स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? जो कि क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट के साथ प्रेजेंट होती हैं। ये स्ट्राइटेड होती हैं। ठीक है, अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये डार्क कलर की आपको दिखेंगी, उनको हम बोलते हैं स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड यानी कि लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। ओके, और ये वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। ओके, ये इन्वॉल्व होते हैं, लोकोमोटरी एक्शन है और चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विजरल मसल्स। ओके, विजरल मसल्स कहाँ पे होती हैं? इनर वॉल ऑफ हॉलो विजरल ऑर्गन। जैसे
हॉलो हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है आपके पास, ओके, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, इसमें ये प्रेजेंट होंगे। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेटेड एंड स्मूथ इन अपीयरेंस, इसमें कोई भी लाइट और डार्क बेंड नहीं होंगे, ये सिर्फ स्मूथ प्रेजेंट होगा, ओके, स्मूथ प्रेजेंट होगा, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, ओके। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक एंड वॉलंटरी जो होते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं नर्वस सिस्टम के, इनवॉलंटरी हुए कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे खाना है हमारे फूड पाइप में जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, दैट इज नॉट आर अंडर कंट्रोल, ओके। ये मैंने थोड़ा सा ये बोल दिया कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, जो कि नर्वस कंट्रोल में होते हैं, ओके। और आपके जैसे लोकोमोशन है, हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, इनवॉलंटरी हुए जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं आपके पास, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक, खाना जा रहा है आपकी बॉडी में, ओके, डाइजेस्ट हो रहा है, गैमीट्स जो होते हैं वो जेनाइटल ट्रैक से जो है वो पास ऑन होते हैं। तो विजरल मसल क्या हुई, स्मूथ हुई और इनवॉलंटरी हुई। स्केलेटल मसल्स क्या हुई आपके पास, स्केलेटल मसल्स स्ट्रेटेड हुई, वॉलंटरी हुई और वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लास्ट वन है हमारे पास कार्डियक मसल, कार्डियक का मतलब ही हार्ट होता है, ठीक है, सिर्फ सिंगल एक मसल होती है जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती है आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें कार्डियक मसल स्ट्रेटेड होते हैं, इसमें भी लाइट और डार्क बैंड होते हैं, ये इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ओके। और ये नेचर होता है इसका। और इसके बाद क्या होता है आपके पास, तो इसमें क्या होती है, ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं ये, ब्रांचिंग पैटर्न में जो है ये अरेंज होते हैं आपके पास, ठीक है। अब इसको स्केलेटल मसल्स को जो है ना वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्केलेटल मसल्स में जो है वो क्या क्या होता है आपके पास, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती है नंबर ऑफ मसल बंडल और फेस्टिकल्स, ओके। ये इकट्ठे जो होती हैं ये कॉमनली कलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं फेस्टिका। क्या बोलते हैं, फेस्टिका बोलते हैं। तो हर मसल बंडल को जो है वो फेस्टिकल कहा जाता है, ओके, फेस्टिकल कहा जाता है। और हर फेस्टिकल में जो है वो मल्टीपल ये आपके पास मसल फाइबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं आपके पास, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम टर्म थोड़ी सी पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सार्कोलेमा आपके पास, सार्कोलेमा और साइकोप्लाज्म, सार्कोलेमा और सार्कोप्लाज्म। सार्कोलेमा क्या होता है आपके पास, जो मसल फाइबर है, ठीक है, कोई भी मसल फाइबर है उसका साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोलेमा बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। और जो मसल फाइबर में जो इसमें मसल फाइबर में जो आपका ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म हो जाता है, उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ओके। और नेक्स्ट वन है हमारे पास, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इसमें प्रेजेंट होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर जो है वो बोलते हैं हम, ठीक है। और इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं किसमें, मसल कॉन्ट्रेक्शन में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोफाइब्रल्स। माइक्रोफाइब्रल्स क्या होते हैं, ठीक है, सार्कोप्लाज्म में जो होता है आपके पास, सार्कोप्लाज्म में जो होता है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम माइक्रोफाइब्रल्स बोलते हैं, ओके। और माइक्रोफाइब्रल्स के अंदर क्या होता है, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं, ओके। डार्क जैसे ये डार्क है, इसके बीच में लाइट है, ये डार्क है, बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना व्हाइट, ये आपको लाइट बैंड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टू प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन, ओके। कौन सी प्रेजेंट होती है, एक्टिन एंड मायोसिन, टू प्रोटीन है जो इसमें प्रेजेंट होती हैं आपके पास। अगर इसको हम लोग देखें तो ये है फेसिकल्स, ओके। फेसिकल्स यानी कि मसल बंडल, ये पूरा मसल का बंडल है, इसके अंदर जो है वो फेसिकल प्रेजेंट होती हैं, ये मसल फाइबर है आपके पास, ये सार्कोलेमा है आपके पास, और इसके अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। तो ये क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ मसल शोइंग मसल बंडल एंड मसल फाइबर, ओके। तो इसमें मैंने बताया आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, ओके। लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, जो लाइट बैंड है उसमें क्या प्रेजेंट है, एक्टिन प्रेजेंट है, एंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड, ओके। इनके अल्टरनेट नेम आपने लर्न कर लेने हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको, लाइट बैंड है, एक्टिन है, और आई बैंड बोलते हैं इसको, और आइसोट्रोपिक भी बोलते हैं, ओके।
वो है आपके पास एक्टिन। ओके, मायोसिन क्या होता है? डार्क बैंड होता है, जिसको हम ए बैंड भी बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक है और इट कंटेन मायोसिन। ओके, ये दोनों का जो है वो आपको लर्न करना है अच्छे से। क्लियर है, समझ में आ गया आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम बोथ प्रोटीन आर अरेंज्ड इन लो रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ माइक्रोफाइब्रिल। ओके, ये ऐसे आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ये वाले आपके पास, ठीक है, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, ये वाले आपके पास। अब इसमें जो है वो बैंड प्रेजेंट हो गए। ओके, बैंड क्या होते हैं आपके पास? इसमें क्या होता है कि अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आता है सार्कोमेयर। ओके, सार्कोमेयर क्या है? प्रेजेंट है। सार्कोमेयर जो होता है ना आपके पास, वो जो माइक्रोफाइब्रिल है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा, ये एक, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर बोलते हैं। ओके, माइक्रोफाइब्रिल है, इनके बीच में जो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है, ये है जेड लाइन। ये जो आपको डार्क डार्क दिख रहा है ना, ये वाला, ये जेड लाइन है। ओके, ये जेड लाइन है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है या इनके बीच का जो स्पेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर बोलते हैं। ओके, सार्कोमेयर है। तो सार्कोमेयर जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की आपकी फंक्शनल यूनिट है। क्या है? माइक्रोफाइबर सार्कोमियर जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्या है? फंक्शनल यूनिट है। तो टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में क्या प्रेजेंट है? सार्कोमियर प्रेजेंट है। ओके, ये डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 2 to 3 मार्क्स का आपका आता है और इसमें नीट में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब आ गया ए बैंड, ये वाला बैंड जो है ये यहां से लेके और यहां तक। ओके, इसमें क्या होता है? ए बैंड में जो होते हैं वो थिक मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, और एक्टिन जो होते हैं ना, ये देखो, इसको दोनों को जो है वो ओवरलैप, एक के ऊपर दूसरा जो है वो प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से ये डार्क जो है वो अपीयरेंस देता है। ठीक है, ए बैंड क्या हुआ? थिक मायोसिन है आपके पास, ठीक है, और एक्टिन और मायोसिन जो है वो ओवरलैप रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको डार्क अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट है आई बैंड। ओके, आई बैंड ये वाला, ठीक है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? मेनली थिन फिलामेंट। ठीक है, ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। ओके, थिन हुआ आपके पास एक्टिन और थिक हुआ मायोसिन। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? थिन एक्टिन, ये वाला आई बैंड। ओके, थिन एक्टिन फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और आई बैंड के बीच में क्या होता है? जेड लाइन प्रेजेंट होती है। ओके, समझ में आ गया। फिर आ गया एच जोन। एच जोन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ए बैंड। ए बैंड है ये पूरा, इसके बीच में जो है ये वाला स्पेस जो है दैट इज नोन एज एच जोन प्रेजेंट होता है। इसमें कोई भी देख लो आप लोग, कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ जो है वो थिक फिलामेंट है, मायोसिन ही प्रेजेंट होती है यहाँ पे। फिर आ गया एम लाइन। ओके, एम लाइन में प्रेजेंट होता है आपके पास, एम लाइन हो गया आपके पास ये इधर, ये वाला। ठीक है, एम लाइन। एम लाइन में क्या होता है आपके पास कि ए बैंड इज ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन अ मिडल ऑफ बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं एम लाइन। यानी कि ए बैंड के सेंटर में एक थिन, ए बैंड के सेंटर में, ठीक है, ए बैंड के सेंटर में आपके पास एक थिन फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एम लाइन बोलते हैं आपके पास। ये थिक फिलामेंट को जो सेंटर में जो है वो होल्ड करने में जो है हेल्प करता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन्स हमने पढ़ी थी एक्टिन और मायोसिन, अब वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में मेनली 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन हमने पढ़ ली, कौन कौन सी? एक्टिन एंड मायोसिन। कौन कौन सी पढ़ी हमने? एक्टिन एंड मायोसिन जो है वो हमने पढ़ ली है। एक्टिन को हम थिन फिलामेंट भी बोलते हैं और मायोसिन को हम थिक फिलामेंट बोलते हैं। एक्टिन जो होता है वो थिन फिलामेंट है आपके पास, और सबसे पहले ये जो होता है, ये एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो थिन फिलामेंट है, जो कि एफ एक्टिन। ओके, एफ एक्टिन फिलामेंट जो है वो बहुत सारे जी एक्टिन के साथ, ग्लोबुलर एक्टिन के साथ जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। क्या होता है? जो हर एफ एक्टिन, ओके, एफ फिलामेंटस एक्टिन जो होते हैं वो वाउंडली, हेलिकली वाउंड, ये देखो हेलिकली, ओके, हेलिकली जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और जितने भी एफ एक्टिन फिलामेंट होते हैं ना, वो बहुत सारे जी ग्लोबुलर एक्टिन के साथ जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन है हमारे पास, ट्रोपोमाइसिन, और दैट रन क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। अब देखो आप, ट्रोपोमाइसिन जो है वो पूरी ये वाली ट्रोपोमाइसिन है। ओके, ये ब्राउन वाले, ये वाले,
ठीक है, ये पूरी लेंथ के साथ जो है वो इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अलोंग, पूरे अलोंग में प्रेजेंट होते हैं रेगुलर इंटरवल। और इसके बाद क्या होता है, रेस्टिंग कंडीशन में जो होता है वो ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो एक्टिन की रेस्टिंग फेज में जो है वो मायोसिन इजीली एक्टिन को बाइंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये जब जब ये रेस्टिंग स्पेस में है तो ट्रोपोमायोसिन एक्टिन जो होगा वो क्या करेगा कि इसके रेस्टिंग फेज में जो है वो इजीली मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट आया हमारे पास ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, ओके, ट्रोपोनिन क्या होता है हमारे पास, हम लोग देखेंगे कि रेगुलर इंटरवल के बाद हमारे पास जो है ये वाला है, जो ये वाला है, ये ट्रोपोनिन जो ये जो है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। किसमें हेल्प करती है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, उसकी रेगुलेशन में हेल्प करेगी। जब कैल्शियम आयन, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, जब कैल्शियम आयन जो होते हैं ना, जब कैल्शियम आयन जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है, जब कैल्शियम आयन इंक्रीज होंगे तो वो इसके साथ ट्रोपोनिन के साथ कंबाइन कर देंगे और इसके बाद जो है वो ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है और एक्टिन के जो एक्टिव साइट होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये काम आएगा। क्या होता है कि ये ट्रोपोनिन जो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, जो ट्रोपोमायोसिन है वो क्या करेंगे, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी और एक्टिन के जो एक्टिव साइट होते हैं, जो अब हम पढ़ेंगे, एक्टिव एक्टिन ये मायोसिन के हैं, इसके इसके भी एक्टिन के भी एक एक्टिव साइट होते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मायोसिन। मायोसिन जो होता है आपके पास ये थिक फिलामेंट होता है। इसका क्या होता है, ये भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। ठीक है, इसका मोनोमेरिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मेरोमाइसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेरोमाइसिन बोलते हैं आपके पास। ठीक है, ये मायोसिन है, इसकी थिक फिलामेंट होती है, ये भी पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है और इसमें मोनोमेरिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको मेरोमायोसिन बोला जाता है आपके पास। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक हेड होता है हमारे पास, ये हेड है, ये शॉर्ट आर्म है और ये वाली टेल है। ठीक है, हेड के ऊपर क्या होता है आपके पास, हेड और आपके पास हेड और शॉर्ट आर्म वाला पोर्शन जो होता है वो हैवी आपके पास, ये हैवी मीरोमाइसिन जो होता है वो रीजन होता है। ठीक है, हेड के पास क्या होता है, हैवी मीरोमाइसिन रीजन होता है और टेल के पास होता है लाइट मीरोमाइसिन रीजन जो है वो आपके पास होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है ये, बट आप धीरे धीरे इसको बार बार इसको समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से तो ये आपको आ जाएगा। ओके, अब ये हेड है, हेड में क्या होता है आपके पास कि एक्टिव बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट होंगी और एटीपी बाइंडिंग साइट होगी आपके पास। ठीक है, तो यहीं से जो है, यहीं पे जो है आपके पास एक एटीपीएज एंजाइम ये बिहेव करता है और मायोसिन हेड एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एनर्जी रिलीज करने में ये हेल्प करेगा आपके पास। ठीक है, तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर एक्टिन और मायोसिन के। 3 मार्क्स में ये आपसे पूछे जाते हैं। ओके, अब है मसल, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहा है, ये दिया गया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। ओके, इसमें क्या बोला गया है कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। ओके, थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग होती है ओवर थिक फिलामेंट। ओके, समझ में आ रहा है, तो ये है आपके पास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके पास, ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसको पढ़ लो या फिर इसको पढ़ लो, मैं आपको समझा देती हूँ स्ट्रक्चर के थ्रू ही, फिर आपको ये इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1। ओके, स्टेप 1 में क्या होता है कि सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक सिग्नल इनिशिएट होता है। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक सिग्नल जो है वो इनिशिएट होगा। ये सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या करेगा, ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो मसल फाइबर तक रीच करता है। कहां से करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो मसल फाइबर तक रीच करता है। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन से मसल फाइबर तक इसने आपका कर लिया। ठीक है, फिर आ गया मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या होता है आपके पास, मोटर यूनिट है हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन और उसके साथ कनेक्टेड मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर जो है मिलकर एक मोटर यूनिट बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोटर यूनिट। क्या बोलते हैं उसको, मोटर यूनिट हम लोग बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट बोलते हैं।
अब आ गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अ जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। ओके, किसके बीच में? मसल फाइबर के सार्कोलेमा के बीच में एक जंक्शन होता है। ओके, मोटर न्यूरॉन और मसल जंक्शन के बीच में एक आपके पास जंक्शन होता है जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, या उसको मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। अब वहां पे आता है एसिटाइल कोलिन। ओके, एसिटाइल कोलिन क्या होता है? न्यूरल सिग्नल जो होता है जैसे ही जंक्शन के पास पहुंचता है तो एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एसिटाइल कोलिन जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को। कहाँ पे? सार्कोलेमा में। ओके, क्या हुआ ये आपके पास कि सिग्नल आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, कहाँ पे? मोटर न्यूरॉन में, ठीक है, मोटर न्यूरॉन से मसल फाइबर जो है वो मसल फाइबर तक गया। जो जंक्शन है बीच में, ओके, जंक्शन है किसके बीच में? मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच में, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। वहां पे क्या होता है? आपके पास एक न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है जिसको हम एसिटाइल कोलिन बोलते हैं, जो कि क्या क्रिएट करता है? एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है। ओके, उसकी वजह से जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा, वहां से मसल फाइबर और वो कॉज रिलीज करेगा कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्म। ओके, कैल्शियम आयन जो है वो सार्कोप्लाज्म में रिलीज करेगा। अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही कैल्शियम आयन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो वो बाइंड कर जाता है किसके साथ? ट्रोपेनिन के साथ। ओके, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ट्रोपेनिन के साथ कंबाइन कर गया और एक्टिन फिलामेंट एंड देयर फाइव रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। ये जो इसके एक्टिव साइट थे ना, जो ये कवर किए हुए थे, ये जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और आपके पास मायोसिन हैड नाउ बाइंड टू एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, और जो मायोसिन थी वो एक्टिन जो थी वो मायोसिन के साथ कंबाइन करेगी और क्या बनाएंगे? क्रॉस ब्रिज बना देंगे। क्या बना देंगे? क्रॉस ब्रिज बना देंगे। ओके, और ये क्या करेंगे? जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज बनाएंगे, दिस पुल द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट, जो कि एक्टिन फिलामेंट थे, टूवर्ड द सेंटर ए। ओके, तो ये क्या करेंगे? ये पुल करेंगे, किसको पुल करेंगे? आपके एक्टिन फिलामेंट को पुल करेंगे टू द सेंटर ऑफ ए बैंड। ओके, ए बैंड को ये करेंगे आपके पास, और उससे क्या होगा आपके पास कि जैसे ही ए बैंड को ये अट्रैक्ट ये करेंगे तो द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन आर ऑल्सो पुल इनवर्ड। तो जेड लाइन भी जो है वो अंदर की तरफ जो है वो मूव करेगी और जो सार्कोमियर की जो ये आपकी लेंथ है ये कम हो जाएगी और क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो अबव स्टेप से क्या होगा कि ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, द आई बैंड गेट रिड्यूस, तो आई बैंड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और ए बैंड की जो लेंथ है वो एज इट इज ही रह जाएगी। ये देखो, ठीक है, ए बैंड की लेंथ जो है वो एज इट इज रह जाएगी, ये दोनों जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो ये जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे और इस सार्कोमियर की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा? और यहाँ पे क्या होगा कि मायोसिन रिलीज द एडीपी एंड पी आई गोज बैक टू रिलैक्स स्टेट, और फिर उसके बाद जो है वो एटीपी जो बाइंड साइड है, क्रॉस ब्रिज जो है वो टूट जाएगा और एटीपी जो है वो दोबारा से हाइड्रोलाइज हो जाएगी बाय मायोसिन हेड एंड साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जो है वो दोबारा से हो जाता है आपके पास। और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। कैल्शियम आयन जो होते हैं वो पंप्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने में चले जाते हैं वहां पे, और दोबारा से जेड लाइन जो है वो दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाती है, ओरिजिनल पोजीशन में चला जाती है और मसल जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। आपने देखा होगा कि हम जब बहुत सारी एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं, या हम लोगों क्या होता है कि स्कूल में क्या होता है आपके पास एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन नहीं होता है, एनुअल क्या होता है, वो मीट होती है आपके पास जिसमें स्पोर्ट्स डे होता है, सॉरी आपके पास, ठीक है। उस दिन हम लोग भागते हैं, रेस लगाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, शाम को हमारी लेग में पेन होने लग जाता है, तो वो एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा, जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं मसल, क्योंकि आदत नहीं होती है, तो लैक्टिक एसिड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, वो एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो उसमें हो जाता है और कॉज फिटीक, वहां से हमारा जो है वो फिटीक हो जाती है, हम थक जाते हैं। उसकी वजह से जो है वो लैक्टिक एकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से जो है वो आपके पास पूरा जो है ये जो हमारी लेग्स में जो है, बाजू में जो है वो दर्द होने लग जाते हैं। जब एग्जाम में भी आप लोगों ने देखा होगा जल्दी 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 हम लिखते हैं, ठीक है, तो क्या करो 3 घंटे में हमको पेपर कंप्लीट करना होता है तो हमारी बाजू में दर्द हो जाती है।
वो क्या होता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन हो जाती है, जिससे लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है आपसे। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास ये मसल्स जो है वो काम करती हैं। ठीक है, तो एक बात देख लेते हैं हम कि रिलैक्स्ड में क्या होता है आपके पास। ठीक है, रिलैक्स्ड में क्या होता है, सार्कोमियर जो होता है रिलेटिवली लॉन्गर होता है, और आई बैंड और एच जोन जो है वो क्लियरली विजिबल होता है। ठीक, कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो सेंटर की तरफ चलते हैं आपके पास, और आई बैंड और एच जोन जो होता है वो रिड्यूस होने लगते हैं। और आपके पास मैक्सिमाइजिंग, ये मैक्सिमाइजिंग कॉन्ट्रैक्टेड में क्या होता है, एक्टिन और माइसिन को ओवरलैप मैक्सिमम हो जाता है। देखो ओवरलैप जो है आपके पास मैक्सिमम हो गया है इधर, तो आई बैंड और एच जोन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपने एक और चीज भी याद रखनी है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आई बैंड जो होता है वो डिक्रीज होता है, ए बैंड जो होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है, और एच जोन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है, बिकॉज ए बैंड जो होता है ना, जो ए बैंड है आपके पास, ठीक है, ए बैंड जो है वो कॉरस्पॉन्ड टू द लेंथ ऑफ द थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की लेंथ। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो है इनकी लेंथ जो है ना वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये स्लाइड करते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है आपके पास जो आई बैंड है वो डिक्रीज होता है, ए बैंड जो है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। ये क्वेश्चन जो है आपको 2 to 3 मार्क्स का जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। ये वाला डायग्राम देखो, ये जैसे ही एक्टिन, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये आपके एक्टिव साइट, जैसे कैल्शियम जो है आपका वो इंक्रीज होता है, ये इसके एक्टिव वो ट्रोपोनिन है कैल्शियम के साथ बाइंड करके जो क्या करता है आपके पास, इसके जो एक्टिव साइट है वो ओपन कर देता है, एडीपी प्लस पी आई। मायोसिन हेड जो होता है वो क्रॉस ब्रिज बनाता है, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बना दिया उसने, और इसके साथ जो है वो स्लाइडिंग और रोटेटिंग होने लग जाता है, और एडीपी और पीआई दोबारा से एटीपी बनाते हैं, और दोबारा से जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज जो है दोबारा से होता है, और ये साइकिल जो है वो दोबारा से रिपीट होता जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया है आपको। तो ये अच्छा, इसमें से सॉरी एक मसल्स रह गई हमारे पास कि कई बार क्या होता है ना, मसल्स में जो होता है ना वो रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग, मसल्स में क्या होता है, रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन बोलते हैं। ओके, इसमें हाई जो होता है आपके पास ये रेडिश रेडिश कलर का, रेड कलर का होता है, क्योंकि इसमें इसलिए इसमें जो होता है आपके पास मायोग्लोबिन होता है, जैसे हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, वैसे ही मसल्स में जो होता है वो मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरिंग जो स्टोरिंग जो पिगमेंट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं आपके पास रेड फाइबर बोलते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा, इसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन एटीपी की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। ओके, और दूसरा आता है हमारे पास, दूसरा आता है व्हाइट मसल। उसमें क्या होता है आपके पास, जो कि एनारोबिक होगा, व्हाइट मसल जो होगा वो लेस मायोग्लोबिन होंगे, और फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। तो डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। तो ये था हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। ओके, नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। ओके, स्केलेटल सिस्टम अब हम अपने बारे में पढ़ेंगे, हमने क्लास 9 10 में भी पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली बोन और आपके पास फ्यू कार्टिलेज का ये स्ट्रक्चर होता है। ये हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। अब सोचो कि अगर हम अपना मुंह जो है वो खाना जो है वो बिना चबाए, ठीक है, मूव ही ना करे, ये जॉ बोन मूव ना करे, तो हम खाना कैसे चबाएंगे, नहीं चबाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम कहीं मूव नहीं करेंगे, हमारे हाइंड लिम्ब या फोर लिम्ब जो है वो मूव नहीं करेंगे, तो हम नहीं चल पाएंगे। ओके, बोन और कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और ये हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट में, कैल्शियम बोन्स जो होती हैं वो इसलिए हार्ड होती हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि कॉन्ड्रेंटिन सॉल्ट इसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग में कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन होती हैं, और कुछ कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो इसको हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है, ये कंपेराइजेस टू 80 बोन डिस्ट्रीब्यूटेड along the main axis of body. ओके, तो 80 बोन्स होती हैं एक्सियल में। नंबर आप पूछा जाता है इनसे पेपर में, द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स कंस्टिट्यूट टू द एक्सियल स्केलेटन। कौन कौन से आते हैं एक्सियल स्केलेटन में, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स जो है वो एक्सियल स्केलेटन में आएंगे। तो स्कल, ठीक है, ये है आपके पास स्कल। स्कल जो कंपोज्ड ऑफ 2 बोन्स होती हैं, क्रेनियल एंड फेशियल। ओके, क्रेनियल एंड फेशियल टोटल होती हैं 22 बोन्स, आपने लर्न कर लेनी है कितनी होती है, 22। क्रेनियल बोन्स जो होती हैं वो 80 नंबर होती हैं,
दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम ऑफ ब्रेन। ओके, क्रेनियम जो आपके पास हार्ड, जो कि हार्ड बोन है, वो बनी होती है इससे। ठीक है, तो इसमें फ्रंटल लोब, पेराइटल आपके पास, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है आपके पास, ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ये हायोइड बोन है, अभी हम पढ़ेंगे, ये मैंडेबल है, नीचे वाला मैंडेबल है, मैग्जिमा है, जाइगोमेटिक बोन्स है, नेजल बोन है, लैक्रिमल जो आंखों में प्रेजेंट होती है, एथेनोइड बोन है, एंड सेफेनोइड बोन है। ठीक है, इनका नंबर जरूर पूछते हैं आपसे। तो क्रेनियम जो है हार्ड पार्ट है ब्रेन का, वो उससे बना होता है। फेशियल रीजन जो होते हैं 14 स्केलेटल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इसमें। एक यू शेप्ड बोन होती है, हायोइड बोन प्रेजेंट होती है, जो कि बेस ऑफ बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। ओके, मिडल ऑफ ईयर में 3 बोन्स होती हैं आपके पास। कौन कौन सी? कान में हमारे 3 बोन्स होती हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट है आपके पास। स्टेप्स जो होती है वो सबसे छोटी बोन होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, the skull region articulate the superior region of vertebral column with the help of two occipital condyle, that is ये है आपके पास vertebral column। ओके, vertebral column क्या होता है आपके पास? फॉर्म 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट कॉल्ड वर्टिब्रे। ओके, जो पीठ होती है हमारी, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें 26 वर्टिब्रे होते हैं आपके पास। इसमें और क्या आता है आपके पास? इसका इसका क्या फंक्शन होता है आपके पास? ठीक है, इसका फंक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, हेड को सपोर्ट देना, ये आपका हेड है, इसको सपोर्ट करना। रिब्स जो है आपकी, रिब्स जो है प्रेजेंट होती हैं और बैक ऑफ मसल को अटैच करने में ये हेल्प करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में जो था वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के जो रीजन होते हैं, दैट इज आइडेंटिफाइड इनटू सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, स्कारल और कॉक्सिल और कॉर्डुअल। ओके, इनके नंबर लर्न करने हैं। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लुम्बर 5, स्कारल 1 फ्यूज्ड और कॉक्सिल 1 फ्यूज्ड। ये नंबर पूछे जाते हैं आपके पास। ठीक है, CTLSC, सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, स्कारल एंड कॉर्डुअल। ओके, इस तरीके से आप लोगों ने इसको लर्न कर लेना है। क्लियर है? तो फर्स्ट जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसको एटलस कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो प्रोटेक्ट करके रखता है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट देता है हेड को और सीवियर जॉइंट को अटैचमेंट कर रखता है आपका, अभी जो मैंने कराया, रिब्स और मस्कुलर ऑफ बैक को ये कंबाइन करके रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टर्नम। स्टर्नम जो होती है ये हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में। ठीक है, स्टर्नम और रिब्स। ओके, स्टर्नम जो होता है थोरैक्स की वेंट्रल मिड लाइन पर जो है वो प्रेजेंट एक फ्लैट बोन है, प्रेजेंट है, ये फ्लैट बोन प्रेजेंट है। और इसके क्या होता है, अब रिब्स की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है कि कितने ट्रू रिब्स होते हैं, फॉल्स हैं एंड फ्लोटिंग है। 7 ट्रू रिब्स, 8, 9, 10 फॉल्स रिब्स एंड 11 और 12 फ्लोटिंग रिब्स। ओके, समझ में आ गया है? ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम है पीछे से, ये स्टर्नम है, ये आगे वाला स्टर्नम है, ये साइड में जो है ये रिब्स हैं आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि कितने 1 to 7 जो होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, 8, 9, 10 फॉल्स रिब्स होती हैं और 11, 12 जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ठीक, समझ में आ गया? और जो रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली आर देयरफॉर कॉल्ड द फ्लोटिंग लिब्स, ये कनेक्टेड नहीं होती है, ये फ्लोटिंग लिब्स होती हैं। थोरेसिक वर्टिब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर नोन एज रिब केज। ओके, ये लंग्स और हार्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, द बोन ऑफ द लिम्ब ऑल टुगेदर देयर गर्डल, देयर नोन एज अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, लिम्स में कितनी बोन्स होती हैं? 30 बोन्स होती हैं, जैसे हैंड में है आपके ये। ठीक है, तो इसमें आता है सर्वाइकल, क्लेविकल, सॉरी, स्कैपुला, ह्यूमरस, ये ऊपर वाली ह्यूमरस, ये ऊपर वाली ह्यूमरस है हमारी, ये आगे जाके 2 में डिवाइड हो गई, रेडियस एंड अल्ना। ओके, नेक्स्ट आ गया कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजियस आपके पास। ठीक है, कार्पल्स कितनी होती हैं हमारे पास? ये आ गया आपके पास कार्पल, जिसको हम रिस्ट बोन बोलते हैं, ये 8 है। ठीक है, 8 है। मेटाकार्पल्स, पाम बोन 5 है। फेलेंजेस जो होती हैं वो 14 होती हैं। डिजिट्स, ओके, डिजिट्स जो होती हैं वो 14 होती हैं आपके पास। फीमर जो है आपके पास लॉन्गेस्ट बोन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, नेम द लॉन्गेस्ट बोन, दैट इज फीमर है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट टिबिया, फैबुला और टार्सल आपके पास ये रहा, यहां से पढ़ लेते हैं। कॉक्सल बोन है, ये स्कारम है, ये इलियम है, ये प्यूबिस है, इस्चियम है, ये फ्यूमर है। ओके, ये फ्यूमर है, ये आपके पास पिटला है, 2 में डिवाइड हुई, टिबिया और फेबुला, फिर टार्सल, मेटाटार्सल एंड phalanges। टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 एंड phalanges 14। ओके, समझ में आ रहा है? इसमें याद रखना है कि फ्यूमर जो है वो लॉन्गेस्ट बोन है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट है हमारे पास
पेटला। ओके, पेटला क्या होती है? ये वाली पेटला है आपके पास, तो पेटला को कॉमनली नी कैप, ये जो घुटने होते हैं हमारे, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये पेक्टोरल गर्डल। ओके, पेक्टोरल या एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, अब पेक्टोरल होते हैं अपर आर्म के ये वाले, ठीक है, एक्सियल स्केलेटल को कनेक्ट करते हैं ये, जिसमें आता है आपके पास ये वाले क्लेविकल और स्कैपुला। ओके, तो ये दो आती हैं हमारे पास। स्कैपुला जो है वो एक लार्ज बोन है, आपके पास दिख रही है आपको, लार्ज बोन है, ट्रायंगुलर है, फ्लैट बोन है, और इसका लेटरल साइड पर ग्लिनॉइड कैविटी होती है। तो ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है वो ह्यूमरस के हेड के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम लोग ये क्लेविकल, ये जो हमारी कॉलर बोन है, ओके, कॉलर बोन भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल जो होती है वो लोअर लिम में हमारे, ठीक है, बैक के जो बैक है, बैक बोन है उसके नीचे जहां बैठते हैं, ठीक है, वो वाला है आपके पास। लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन, इसके ऊपर जो है वो आपकी बैकबोन प्रेजेंट होती है, वहां से कॉक्सल बोन है, इलियम है, प्यूबिस, इस्चियम एंड स्कारम। ओके, ये सारी बोन जो है वो इसमें प्रेजेंट होती हैं, और इनका जंक्शन पर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम, और एसिटाबुलम में जो होता है वो थाई बोन यानी कि फीमर आर्टिकुलेट होती है, ठीक है, ये एसिटाबुलम ये वाला, ठीक है, तो इसमें जो होता है वो फीमर आर्टिकुलेट जो है वो करता है, ठीक है। पेल्विक गर्डल की दोनों हाफ वेंट्रली ज्वाइन करके जो है वो प्यूबिक, आपके पास ये दोनों वेंट्रल हाफ इधर से और एक ये इधर से, ये दोनों हाफ जो है वो कंबाइन करके क्या बनाता है? प्यूबिक सिम्बासिस जो है वो बनाती है। क्लियर है? समझ में आ गया? पेल्विक और पेक्टोरल ये आपने पहले भी पढ़े हैं। नेक्स्ट है जॉइंट। जॉइंट क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि ताकि जो बोन्स है ना, जो बॉडी की जो मूवमेंट है वो बोन की भी थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है वो होती रहे। क्लियर है? तो अब हम ज्वाइंट जो होता है कि टू बोन के बीच में कैसे ज्वाइंट, कैसे मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो सके। ज्वाइंट हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट ज्वाइंट जो है वो आपके पास मूवेबल में हेल्प करते हैं। फोर्स जनरेटेड मसल इज कैरिड आउट मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट, वेयर एज ज्वाइंट एक्ट एज फल्क्रम। ओके, मूवेबिलिटी ऑफ दीज ज्वाइंट आर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर। सबको पता है कि डिफरेंट फैक्टर पे है, यानी कि कैसी उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म है, फाइब्रस, ये तीन टाइप के होते हैं आपके पास, ठीक है। ज्वाइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म: फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड सेवेनॉइड। ओके, फाइब्रस क्या होते हैं? डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। दिस टाइप ऑफ जॉइंट शोन बाय द स्कल बोन, ठीक है, सिर के अंदर, सिर तो हिला सकते हैं लेकिन अंदर की बोन हम नहीं मूव करा सकते हैं, ठीक है। विच फ्यूज एंड टू एंड विद हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स टू फॉर्म क्रेनियम, जो कि क्रेनियम बनाता है। तो बोन तो सिर तो हिला सकते हैं लेकिन अंदर की बोन हम नहीं हिला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फाइब्रस ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट। ओके, सेकेंड है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। ये बोन इन्वॉल्व होती हैं ज्वाइन टुगेदर विद हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेजिनियस यानी कि कार्टिलेज के साथ ज्वाइन है, तो यानी कि थोड़ा बहुत जो है वो इसकी मूवमेंट हो सकती है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, पूरा तो नहीं टर्न कर सकते हम, फिर भी वर्टिब्रल कॉलम में थोड़ी बहुत जो है वो लिमिटेड मूवमेंट जो है वो इसमें होती है। नेक्स्ट है सेवेनॉइड ज्वाइंट। ये जो होती हैं, सेवेनॉइड फ्लूइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है कैविटीज में, इसके कारण जो है वो मूव हो जाता है आपके पास, ठीक है। जैसे इसमें आते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो कि ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डन में प्रेजेंट होता है। हिंज ज्वाइंट जो कि नी में प्रेजेंट होता है। पाइवेट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस में होता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स में होता है आपके पास, ठीक है। और सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटा कार्पल्स ऑफ थंब में जो है ये प्रेजेंट होता है। ये नेम आपने लर्न करने हैं, इनका चार्ट बना लेना है आपने। जब मैं जो रिटर्न नोट्स जो लेके आऊंगी तब आपको जो बताऊंगी, और मैं अपने चैनल पे लोड करूंगी, तो अब आप लोगों ने वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, जब मेरे नोट्स बन जाएंगे तब आपको दूंगी, तब आपने वहां से जो है वो नोट्स बना लेने, ठीक है। समझना है आपने, वीडियो को 2-3 बार सुनो, मेरे नहीं किसी और के, पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, बिना पढ़ने से आपका कुछ नहीं होगा। क्लियर है? लास्ट टॉपिक में हम आते हैं डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर सिस्टम। ओके, सॉरी, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। अब मैंने आपको पहले ही बोला है कि कोई ऑर्गन है जब वो काम करता है, ठीक है, बहुत टाइम तक काम करता है, जब आप उसकी केयर नहीं करते हैं तो क्या होता है? डिसऑर्डर जो है वो आपके जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेवियस है, ये क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जो कि
कॉज करता है। आपके पास फिटीक है, थक जाते हैं, वीकनेस है और पैरालिसिस भी आपकी स्केलेटल मसल की हो सकती है। ये इसके सिम्टम है। मस्कुलर आपके पास डायस्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव रीजनरेशन होती है, स्केलेटल मसल की प्रोग्रेसिव रीजनरेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट है टेटनी। टेटनी के दांत जो होते हैं, कई देखा होगा आपने, कईयों को फेंट हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, उनके दांत जो है ऐसे ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो जाती है क्योंकि कैल्शियम का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। आर्थराइट्स, सबको पता है आर्थराइट्स क्या होता है कि ज्वाइंट की मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, हम मूव नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आर्थराइट्स हो जाते हैं, ज्वाइंट जो है वो फिक्स हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि डिक्रीज करता है क्या, बोन का मास, और इंक्रीज मतलब बोन का मास जो है वो डिक्रीज करेगा, जिससे बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी और इजीली वो टूट जाएंगी। ओके, और डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन फीमेल में एस्ट्रोजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो भी ये जो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाउट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ज्वाइंट में एकोमुलेशन हो जाती है यूरिक एसिड क्रिस्टल की, यूरिक एसिड क्रिस्टल, यूरिक एसिड क्रिस्टल में हो जाते हैं क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में, यानी कि वो इन्फ्लेमेशन हड्डियों में जो है, ज्वाइंट में जो है वो एक ऐसे क्रिस्टल जो है वो ऐसे ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे और उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम गाउट बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आपके पास मस्कुलर मसल्स बता दी मैंने, एक्टिन मायोसिन आपके पास पूरा हो गया। ह्यूमन का मैंने सारा करा दिया आपको, कैसे जो कितनी बोन्स हैं, कितने जॉइंट्स हैं, जो सारे करा दिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको दोबारा से वो टॉपिक समझा दूंगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।